हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी साइट। आज हम पढ़ेंगे एमपी बोर्ड की क्लास 12th का चैप्टर 2 जिसे लिखा है पद्मा राव ने, और उस चैप्टर का नाम है अ फ्रेंड हु केम फ्रॉम द स्काई। पर उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें। राइटर इस स्टोरी की स्टार्टिंग बड़े ही ब्यूटीफुल सीन से करता है, जिस सीन में राइटर मार्च के मंथ को मेंशन करता है और उस महीने में होने वाली नेचुरल ब्यूटी को बड़ी खूबसूरती से पोर्ट्रे करता है। चारों ओर हवाएं चल रही हैं और स्काई यानी आकाश में घने बादल छाए हुए हैं और आसपास से पेड़ों की डालियां टूटने की आवाज़ें आ रही हैं, जो कि इन तेज विंड्स के ब्लो होने से टूटकर नीचे गिर रही हैं। और ये विंड्स अपने साथ बहुत सारे पत्ते लेकर चल रही हैं। पास ही के एक फ्लैट की बालकनी में एक लड़की व्हीलचेयर पर बैठी हुई है, जिसका नाम मिनी है। वो लड़की ग्राउंड में खेल रहे बच्चों को देख रही है, जिन्हें इन तेज हवाओं और गिरती हुई नीम लीव्स का कोई असर नहीं है। वो तो बस अपने गेम में बिजी है। थोड़ी देर बाद मिनी की मदर, जो कि किचन में है, उसे बालकनी से अंदर आने को कहती हैं, क्योंकि बाहर का मौसम बदल रहा है और ठंडी हवाएं चल रही हैं। मिनी डरी हुई आवाज़ में उनसे थोड़ा टाइम और मांगती है। मिनी की माँ चाहती हैं कि वो एक अच्छी बच्ची की तरह बालकनी से अंदर आ जाए, लेकिन मिनी उनसे दोबारा टाइम मांगती है। तब उसकी माँ ग्राउंड में खेल रहे बच्चों को देखती हैं और उसे रेनिंग से पहले अंदर आने को कहकर चली जाती हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती कि मिनी बारिश में भीग जाए और बीमार पड़ जाए। अब राइटर हमें मिनी के बारे में बताते हैं। मिनी की एज 12 ईयर्स है और वह एक स्पेस्टिक है। स्पेस्टिक वो लोग होते हैं जो जन्म से ही अपने हाथ पैरों पर कोई कंट्रोल नहीं कर पाते। उसी प्रकार मिनी भी वॉक नहीं कर सकती और ना ही खुद से अपनी शर्ट के बटन लगा सकती है, लेकिन फिर भी वह ज़मीन पर घिसट सकती है और उसने अब ब्रश करना भी सीख लिया है और साथ ही वह अब स्पून का यूज़ करके खाना भी खाने लगी है। वह अपनी व्हीलचेयर को भी खुद से ऑपरेट कर सकती है। मिनी अपनी पढ़ाई करने के लिए स्पेशल स्कूल भी जाती है, जहाँ पर उसे एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं और वहाँ उसे स्पीच थेरेपी भी दी जाती है, जिससे उसे बातचीत करने में आसानी हो। और उसके साथ ही उसे सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं जो उसकी एज के सभी बच्चे स्टडी करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मिनी के कोई फ्रेंड्स नहीं हैं। मिनी और उसकी फैमिली 6 मंथ्स पहले ही इस घर में रहने आई थी और अब तक उसके साथ कोई खेलने वाला नहीं है। आसपास रहने वाले सभी बच्चे अपने अपने गेम्स और स्कूल में बिजी रहते हैं और उन्हें कभी मिनी से दोस्ती नहीं की, इसलिए मिनी उन्हें खेलता देखकर ही अपना टाइम पास कर लेती थी। इसके बाद राइटर वापस उस सीन पर पहुंचता है जहां बच्चे खेल रहे थे। अब बारिश स्टार्ट हो चुकी थी और बच्चे तब भी रेड बॉल से खेल रहे थे। सडनली एक और बॉल बच्चों के बीच में आ जाती है, जिसका कलर ब्राउन था। बच्चे उसे देखकर चिल्लाने लगते हैं। तभी उनमें से एक बच्चा उस बॉल को उठाने जाता है और अचानक से उस बॉल के पंख निकल आते हैं और इससे पहले मिनी कुछ समझ पाती, वो बॉल उड़कर उसकी गोद में आ जाती है। थोड़ी देर में जब मिनी उस शॉक से बाहर आती है तो देखती है कि जो उसकी गोद में गिरी है वह एक बॉल नहीं बल्कि एक बर्ड है, जो उसकी गोद में अभी तक बैठी हुई है और ठंड से कांप रही है। मिनी की मदर जब इस बर्ड को देखती हैं तो वो भी चिल्लाती हैं। मिनी धीमी आवाज़ में उन्हें बताती है कि यह एक डक है। यह डक वास्तव में डक्स की प्रजाति की ही एक बर्ड सॉवलर है, जो कि नॉर्थ के ठंडे एरिया से माइग्रेट करके इंडिया आई है और शायद अब वापस जा रही थी, पर ठंडी और तेज हवा में वह अपने ग्रुप से अलग हो गई और अपने ग्रुप तक वापस पहुंचने के एफर्ट्स की वजह से वो इंजर्ड हो गई होगी। वो डक बहुत ही ब्यूटीफुल है और उसके फेदर्स यानी पंख ब्लू, वाइट और ब्राउन कलर्स से डेकोरेटेड है। मिनी की माँ उस डक को उठाने की कोशिश करती हैं, पर वो डक उन्हें काटने की कोशिश करने लगती है और फिर उछलकर उनके लिविंग रूम के कोने में चली जाती है। उस शाम मिनी और उसकी माँ उस डक को खिलाने की कोशिश करती हैं। वो उस बर्ड को नट्स, ब्रेड्स और फ्रूट खिलाने को देती हैं, पर डक उनमें से कुछ भी नहीं खाती। तब मिनी अपनी माँ को सजेस्ट करती है कि वो उसे राइस और मिल्क खाने को दें,
मिनी की माँ वैसा ही करती हैं। जैसे ही डक खाना खाती है उसे थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है और वह उड़ने की कोशिश करने लगती है। मिनी कहती है कि इस डक का नाम मित्रा रखते हैं। मिनी के फादर उससे पूछते हैं कि हमें रात में इसे कहाँ रखना चाहिए। मिनी उनसे मित्रा को अपने पास सुलाने की रिक्वेस्ट करती है, क्योंकि उसे लगता है कि रात में शायद मित्रा को उसकी ज़रूरत हो सकती है। वह एक स्ट्रॉ से बने बास्केट में मित्रा को रखकर मिनी के बेड के नीचे सुला देते हैं। जब अगली सुबह मिनी की आंख खुलती है तो उस खाली बास्केट को देखकर मिनी मित्रा मित्रा चिल्लाने लगती है। फिर वो देखती है कि मित्रा तो उसके बाथरूम में है, जिसे देखकर मिनी थोड़ा रिलैक्स होती है। उसके बाद मिनी बड़ी मुश्किल से डक तक पहुंचती है और इसे उठाने की कोशिश करती है। तब वो डक मिनी को भी काट लेती है, जिससे मिनी चिल्लाती है और उसकी माँ उस रूम में आती है और मिनी को ब्रेकफास्ट करने के लिए कहती हैं। जब मिनी ब्रेकफास्ट कर रही होती है तब उसके घर की डोरबेल बजती है और जब वह दरवाज़ा खुलता है तो आस पड़ोस के वही बच्चे जो ग्राउंड में खेल रहे थे वो घर के अंदर आते हैं। मिनी उन सभी बच्चों को स्कूल ड्रेस में देखकर खुश हो जाती है। वे सभी डक को देखने आए हैं। वे सभी डक को खाना खाते देखकर खुश हो जाते हैं और स्कूल के लिए फिर से निकल जाते हैं। मिनी भी स्कूल के लिए रेडी होकर स्कूल चली जाती है, पर इतने ही बीच में मिनी की उन सभी बच्चों से दोस्ती हो जाती है। नेक्स्ट डे अंजू, जो कि उन बच्चों में से ही एक है, एक बुक लेकर मिनी के पास आती है। इसके साथ उसके फ्रेंड्स भी आते हैं। अंजू की इस बुक में डक्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है और यह डक एक सॉवलर है। उन्हें यह भी पता चलता है कि ये डक 1000 ऑफ माइल्स ट्रैवल करके ही यहाँ तक आई है। थोड़ी देर में मिनी के फादर सभी बच्चों और उस डक को लेकर पास ही के एक लेक पर ले जाते हैं और वहाँ उस लेक में मित्रा को छोड़ देते हैं, जो अपने छूटे हुए फ्रेंड्स के साथ जाकर खुश हो जाता है। अगले दिन जब मिनी बालकनी में बैठती है तो देखती है कि ग्राउंड में एक भी बच्चे नहीं हैं। तभी उसके घर की डोरबेल बजती है और बच्चे अंदर आ जाते हैं और मिनी को अपने साथ ग्राउंड में खेलने के लिए ले जाते हैं। अब मिनी को कभी अकेला फील नहीं होगा। यह वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।